नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले एसबीआई बैंक के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक है और इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद पीएनबी बैंक आता है। पीएनबी बैंक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज नहीं बनाऊंगा, कभी और बनाऊंगा। आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्यों वीडियो बना रहा हूँ। आज आप देखे होंगे स्टॉक मार्केट में एक न्यूज़ आया कि कर्नाटका सरकार ने पीएनबी और एसबीआई बैंक में जो भी गवर्नमेंट का काम हो रहा है रिगार्डिंग फाइनेंस, अब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अनाउंसमेंट किया अपने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को कि एसबीआई बैंक और पीएनबी बैंक में जो भी लेन देन है या तो उसको कम कर दिया जाए या तो उसके नियर टू जीरो की तरफ बढ़ा जाए। ऐसा क्यों हुआ ये ऑलरेडी आपको पता है, हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं। हम इस पर जाना चाह रहे हैं कि इससे क्या हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो हमने पैसा लगाया हुआ उससे क्या हमारे स्टॉक पे फॉर द लॉन्ग टर्म, इन द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, क्या दिक्कत होगा। हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं किसी को भी बाय सेल होल्ड किसी भी टाइप का कोई सजेशन के लिए नहीं बना रहा हूँ। बस ये वीडियो मैं आपके नॉलेज को अब ब्रिंग करने के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपके नॉलेज, जितना भी नॉलेज आपके पास, उसमें थोड़ा सा इन्हांस और हो जाए। चलिए अब हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड में, उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आज का मार्केट देखा जाए तो आज का डेट हो गया 16 अगस्त और आज कंपनी ने 1.13% पॉजिटिव में भागा है, जबकि कंपनी का आज का लो था 803 का, हाई बनाया है 814 का और बंद हुआ है 812 के आसपास, अपने नियर हाई के आसपास बंद हुआ है। 1 वीक में रिटर्न देखा जाए तो 1 वीक में कंपनी का रिटर्न रहा 1.39% से नेगेटिव रहा। 1 वीक में कंपनी का लो गया था 795 और हाई गया था 829 के आसपास का। वहीं 1 मंथ के पैरामीटर पर देखा जाए तो लगभग कंपनी ने 9.5% नेगेटिव में रिटर्न दिया था। लो है 795 का और हाई है 899 का। 1 मंथ के पैरामीटर पर देखा जाए तो कंपनी ने एक महीने में लगभग 44% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है, जबकि इसका लो है 543 का और हाई बनाया है 912 रुपये का। मतलब आज से एक महीना पहले कंपनी का हाई था 912 और आज है कंपनी का जो सीएमपी है 812 रुपया। 5 महीने के पैरामीटर पर देखा जाए तो कंपनी ने तकरीबन 5 साल के पैरामीटर पर देखा जाए तो कंपनी ने तकरीबन 180% रिटर्न दिया है। लो बनाया था 150 के आसपास का और हाई बनाया है 912 के आसपास का। और ऑल टाइम देखें 2002 से लेके 2024 तक कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है 912 रुपये, जहाँ से कंपनी 100 रुपये अभी कम है, 812 रुपये आज का बंद हुआ है। रिटर्न दिया है लगभग 3000%। देखिए, इसीलिए इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है कि इतनी बड़ी बैंक है ये। इसका मार्केट कैप लगभग 7,17,000 करोड़ के आसपास का है। पीएसयू बैंक में इससे बड़ा बैंक कोई भी नहीं है और ये पिछले 22 साल में लगभग 3000% रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए 2002 में कंपनी का जहाँ स्टॉक का प्राइस था 25 रुपया, वहीं 2024 में कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया 912 रुपया। कितना अच्छा रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में किसी भी स्टॉक में आप निवेश करिए, अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको नॉलेज ना भी है और आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहते हो, अगर कोई आपको मदद भी नहीं कर रहा है, कोई आपको बताना भी नहीं चाह रहा है, तो एक चीज़ याद रखिए, निफ्टी 50 का 50 कंपनी है या निफ्टी 100 या निफ्टी 10, इसमें जो आपको सही लगे, निफ्टी 10, निफ्टी 50, निफ्टी 100 में से किसी भी स्टॉक को पकड़ लीजिए और लंबे समय के लिए बैठा रहिए। लंबा और बेहतर रिटर्न देगा, बेहतर रिटर्न देगा। कोई गुंजाइश नहीं है कि वो आपको निगेटिव में रिटर्न देगा। अब कंपनी का ज़रा सा काम भी देख लेते हैं, कंपनी का काम कैसा है। अगर फोरकास्टिंग का बात किया जाए तो कंपनी का फोरकास्टिंग जो यहाँ पे बता रहा है लगभग मीडियम है, मतलब इसको आप बने भी रह सकते हैं, चाहे तो आप निकल भी सकते हैं।
फाइनेंशियल ईयर का बात किया जाए तो टोटल रेवेन्यू 2022-23-24 पे हम बात करेंगे। टोटल रेवेन्यू 2022 का रहा है 4,06,973 करोड़, जबकि 2023 में यही बढ़ के हो जाता है 4,73,378 और 2024 में बढ़ के हो जाता है 5,94,574 करोड़। अब आप बोलेंगे कि इतना लाख करोड़ क्या ये सही है, जबकि SBI, रिलायंस हो गया, TCS हो गया और भी बड़ी कंपनी का इतना लाख करोड़ में फिगर नहीं होता, उसमें 1000 करोड़ का फिगर होता है, इसमें लाख करोड़ का फिगर है। ये इसलिए क्योंकि इन बैंक का काम ही है पैसा का लेन देन, आपसे पैसा लेके इनको देना, उनसे पैसा लेके आपको देना, तो इसीलिए ये नंबर आपको इतना बड़ा देखने को लग रहा है। अगर ईबीटा का देखा जाए तो 2022 का ईबीटा रहा 53,429, जबकि 2023 में हो जाता है 79,094 और 2024 में हो जाता है 95,089। वहीं नेट इनकम का बात किया जाए 2022 में नेट इनकम रहा इनका 35,373, 2023 में हो जाता है 55,648 और 2024 में हो जाता है 67,084 करोड़। बहुत अच्छा रिटर्न रहा, नेट इनकम बेहतरीन रहा है। अगर इनके जो नियर बाई कंपनी है, पीयर है, अगर कंपेयर किया जाए स्टेट बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक, तो पी रेशियो देखा जाए, इसका पी रेशियो SBI का 10, जबकि PNB का है 13, बैंक ऑफ बड़ौदा का है 6.60 और इंडियन ओवरसीज बैंक का है 42.37, जबकि PB रेशियो है लगभग सबका सेम है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है इंडियन ओवरसीज बैंक का 4.10 के आसपास। और होल्डिंग का बात किया जाए तो कंपनी का होल्डिंग 2024 में, ज़रा ये भी देख लेते, 2024 के मार्च में और 2024 के जून में कंपनी का प्रमोटर का होल्डिंग सेम है। देख रहे हैं, ये फिगर कम नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। वहीं म्यूचुअल फंड 2024 के मार्च में रहा 11.48, जबकि जून में हो जाता है 11.00, थोड़ा सा चेंजेस रहा। DIIs यहाँ पर देख रहे हैं, मार्च में लगभग 12.22, जबकि जून में हो जाता है 12.35, थोड़ा सा चेंजेस है। तो अब आप ये बोलेंगे कि क्या इस स्टॉक को लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए, ये भी देख लेते। FIS 10.97 और जून में रहा 11.04, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। और आप और मेरे जैसे लोग मार्च में 8.40, जबकि जून में 8.69। अब देखिए यहाँ पे किसी भी स्टॉक में अगर आप चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, उसमें से आप ये भी चेक कीजिए कि इसमें DIIs FIIs कितना है, और उसका वो भी देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर क्या DIIs FIIs अपने स्टॉक बेच के निकल रहा है या इंक्रीज कर रहा है। इससे आपको कंपनी के बारे में पता लगेगा कंपनी का आने वाला समय किधर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जितना पैरामीटर हमने आज अभी देखा, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहो तो इसमें अभी नया पोजीशन बनाएं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जो वो निकाला है, न्यूज़ निकाला है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कंपनी आने वाला समय में कुछ और नीचे जाएगा, उसको और नीचे जाने दीजिए। और उसके बाद अब जब ये नंबर 700 में एंड करेगा, 775 के आसपास एंटर करेगा, तब आप चाहो तो SIP के मोड में इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये सजेशन दूंगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज कि अगर आप इसमें स्टॉक है तो वो भी आप बने रहिए, बेच के बिल्कुल भी मत निकलिए। नया पोजीशन बनाने का समय अभी बिल्कुल भी नहीं है एज़ पर माई नॉलेज। और चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई सजेशन, कोई फीडबैक देना है तो आप मुझे एक कमेंट में दे सकते हैं।